जाइए, सब कुछ आपका पेपर, मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ अपडेट हो चुका है। आपका पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो वीडियो को ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। यूपी बोर्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है कि आपके यूपी बोर्ड हाई स्कूल का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है। किसमें का? तो मैथ्स का सिलेबस में थोड़ा सा चेंजिंग हुई है, तो उसको मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक देखना, आपको पता चल जाएगा कि आखिर आपके सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। सिलेबस को जानने के लिए आपको सबसे पहले आपको अपनी वेबसाइट गूगल या फिर क्रोम पर यूपीएमएससी को सर्च करना होगा। तो आप जैसे ही यूपीएमएससी को सर्च करोगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी। आपको इस पर क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। जब क्लिक करोगे तो आपको ऐसे स्क्रॉल करके एकदम नीचे जाना है, एकदम नीचे। तो वहां पर आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा, ये यहाँ पर पाठ्यक्रम का, मासिक पाठ्यक्रम का सब दिखेगा, मॉडल पेपर का। ये सब कुछ अपडेट हो चुका है, आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो हम अपने पाठ्यक्रम पर जब जैसे ही हम क्लिक करते हैं, तो जब हम यहाँ पे पाठ्यक्रम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये यहाँ पर क्लासेज आ जाती हैं, क्लास 9, 10th, 11, 12th ऐसे करके। तो हम 10th वाले सिलेबस पे जाएंगे। अब यहाँ से आपको मैथमेटिक्स वाले को डाउनलोड कर लेना है। मैथमेटिक्स आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैथमेटिक्स कहाँ पे है भैया? मैथमेटिक्स ये है। तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिखा भी होगा कि शैक्षिक सत्र 2026-27। अब आपके सामने यहाँ पर सारे बायोडाटा लिखा हुआ है कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के बनने वाले हैं। यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पे मार्क्स दिखाया है, 70 नंबर का पेपर बनेगा, किस वाले से कितना मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, जैसे ही हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो देखो चेंजिंग क्या हुई है। चेंजिंग क्या हुई है आप ध्यान से देखना। पहले चैप्टर के अंदर कोई चेंजिंग नहीं है अगर आपको लग रहा हो, दूसरे के अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं है अगर आपको लग रहा हो। लेकिन आप जैसे ही ये तीसरे वाले चैप्टर में जाओगे, जिसका नाम होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, आपका ये तीसरा चैप्टर है आपके एनसीईआरटी किताब का। इसमें पिछले कई सालों से एक टॉपिक हटा दिया गया था। कौन सा टॉपिक हटा दिया गया था? तो यहां पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि। भैया ग्राफीय विधि ये आपके कोरोना के समय से हटा दी गई थी। इससे पहले अगर आपको बताना चाहूं तो हमारे पास बीजगणितीय विधि थी। पहला आपके पास बीजगणितीय विधि थी, दूसरी आपके पास ग्राफीय विधि थी और तीसरी आपके पास वज्र गुणन विधि थी। बीजीय में दो तरह की विधियां होती हैं, एक प्रतिस्थापन और विलोपन। मात्र यही दो बची थी और वज्र गुणन को बहुत पहले से हटा दिया गया था। लेकिन कुछ सालों पहले से ग्राफीय को भी हटा दिया गया था, लेकिन अब वापस से इस ग्राफीय विधि को ऐड कर दिया गया है। तो इतना मान लो कि अगर उसने इस ग्राफीय विधि को ऐड किया है तो यहां से क्वेश्चन बनना 100% संभव है। तो अगर आप लोग को पढ़ना है, जानना है कि ग्राफीय विधि से हम क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे, एक्स और वाई के मान कैसे निकालते हैं, तो मुझे इस वीडियो में कमेंट्स करके बता देना। मैं एक प्रॉपर लाइव लेकर के आ जाऊंगा जहां पर आपको ग्राफीय विधि से एक एक क्वेश्चन करके बता दूंगा। तो यही एक छोटी सी जानकारी देना था आप लोग को। बाकी किसी भी चैप्टर में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो आप लोग भी अगर देखना चाहते हो तो यूपीएमएससी की वेबसाइट में जाइए, वहां पर ये आपको मिल जाएगा देखने को। और हाँ, आपको अपने सिलेबस के हिसाब से ही तैयारी करनी होती है। तो सिलेबस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाइए, सब कुछ आपका पेपर मॉडल पेपर वगैरह सब कुछ अपडेट हो चुका है। आपका पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है सब कुछ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल आपको यही अपडेट देना था कि आपके क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चौवाया रैखिक समीकरण युग्म में एक नया टॉपिक फिर से ऐड ऑन कर दिया गया है, जो कि कोई नया नहीं है, वो पुराना ही है, बट वो पिछले 1-2 सालों से हटा था, वापस से ऐड कर दिया गया है, जिसका नाम है ग्राफीय विधि। मैं ग्राफीय विधि से बहुत ही जल्द आप लोग के सामने क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं। तो बस यही छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि वो इस वीडियो को छोड़े ना, क्योंकि यहां से आएगा तो कम से कम 6 मार्क्स का बनेगा, ये जान लो। ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स का बनेगा, कम से कम 4 नंबर का बनेगा। तो इसको स्किप नहीं करना है, पढ़ना ही पढ़ना है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ाऊं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराऊं, तो मुझे कमेंट्स करके बताना। बस मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।